ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक शिक्षा के ऊपर। ये प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह देव को प्रार्थना की थी। तो टॉपिक है माई कॉन्सर्न इज ओनली फॉर द फूल्स एंड रास्कल्स। वो केवल मूर्खों बदमाशों के बारे में सोच रहे हैं। और देखिए, और ये श्लोक है 7.9.43 का। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज किस तरह सबसे जो लोग अवक्त है उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास और मेरे साथ कॉन्टैक्ट जुड़ सकते हैं 7900180654। ये व्हाट्सएप नंबर में, इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे चर्चा करनी है। लेट्स बिगिन इट। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक मेरे पीछे पीछे आप यहाँ दोहरा सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। नैवो द्विजे पर दुरतये वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामनमग्न चित्तो सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। Once again, नैवो द्विजे पर दुरतये वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामत्तमग्न चित्तो सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्भतो विमूढ़ान। तो हम यहाँ पे शब्द अर्थ देखेंगे। न का अर्थ है नहीं। एव निश्चित रूप से। उद्विजे मैं उद्विग्न या डिस्टर्ब या भय नहीं करता। पर मीन्स हे पर सुप्रीम। दूरतया पार करना बहुत कठिन। बैतरण्य नदी के, जो भौतिक जगत की नदी है। तुद्वीर्य करते हैं आपके यश तथा कार्यकलाप का। गायन का अर्थ है कि कीर्तन करने से या वितरित करने से, प्रचार करने से। महाअमृत, अमृत के समान आध्यात्मिक आनंद के महासागर में। मग्न चित्त, चित्त लीन वाला, इसके चित्त लीन हो गए हैं। सोचे मैं केवल पछता रहा हूं या आई एम लैमेंटिंग। ततः उससे विमुख चेतसः, वे मूर्ख तथा धूर्त जो कृष्ण भावना मृत से विहीन है। इंद्रियार्थः, इंद्रिय तृप्ति में। माया सुखाय, क्षणिक मोहमय सुख के लिए। भरम, मिथ्या भार या उत्तरदायित्व अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के पालन के लिए तथा उस हेतु विशद प्रबंध करने वाले। भरम उद्वहत, उठाए हुए हैं। इस प्रबंध के लिए महान योजनाएं बनाकर। विमूढ़ान, यद्यपि मूर्खों तथा धूर्त के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूं। ट्रांसलेशन यहां देखिए, अनुवाद। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं, क्योंकि मैं जहां कहां भी ठहरता हूं आपके यश तथा कार्यकलाप के विचार में
लीन रहता हूं। मैं एकमात्र उन मूर्ख तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज, देश के पालने हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं मात्र उनके प्रति प्रेम के बारे में चिंतित हूं। हरे कृष्ण। इसे आगे हम देखते हैं, ये पर्पट से कुछ कुछ जो पॉइंट्स है हम इसको थोड़ा इलाबोरेट डिस्कस भी करेंगे। तो आप सभी जानते हैं पूरी जो दुनिया में है सभी व्यक्ति बड़े बड़े बिग बिग प्लान्स बना रहा है, किस लिए? कि इस संसार में जो दुख है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। और ये अभी अभी समय में बहुत ट्रूथ है, ये सत्य है। वर्तमान हो, भूत हो, भविष्यत हो, ये सभी समय के लिए सत्य है। तो ये जो बात है कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं दे आर प्लानिंग, आप सभी जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाया जा रहा है। 5 ईयर प्लान से लेकर के शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बहुत सारे प्लान्स बनाया जाता है। कई प्लान्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कई प्लान्स हमें डिजास्टर ले आता है या परेशानी ले आता है। जैसे कि अभी अगर हम 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, जैसा कि अभी मेनी कंट्रीज दे आर प्लानिंग टू हैव एटॉमिक वेपन्स। तो जो ये आणविक अस्त्र बनाया जा रहा है या सभी चाहते हैं कि हमारे पास हो, तो उसमें समाज के लिए जितने फायदा है मैं उनको तो एक तरफ से कि भय से या डर से बचा लेता है, परंतु उसका यूज करने से कितनी बड़ी विपत्ति आ सकता है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो भौतिक संसार में जो मिजरी है, दुख है, ये आने वाला है। इट इज कॉन्स्टेंटली कमिंग। इसलिए सिद्धार्थ महाराज ने एक बार कहते थे, मेटीरियल पेन्स एंड प्लेजर्स आर कंपल्सरी। ये हमारा जीवन में कंपल्सरी आने वाला है, लेकिन हम इसे कैसे लेते हैं या अपने जीवन में कैसे हम उसको ग्रहण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर भी ऑल्दो दे मेक, इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल प्लान करते हैं, तो ये सभी को प्रहलाद महाराज की भाषा में विमूढ़ कहा गया या मूर्ख कहा गया, फूल्स। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कैसे, इतने बड़े महाजन है, इतने बड़े बड़े लोगों को इस तरह जो कैटेगरी पे उन्होंने डाल देते हैं विमूढ़ की। तो हाँ, क्योंकि इनके जितने भी सारे प्लान्स, प्रोग्राम्स होते हैं, ऑल्दो दे ट्राई टू हेल्प, वो तो सहायता करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे डिजास्टर हमारे लिए ले आते हैं। और इसलिए ये जो समाज पॉलिटिकली या सोशली या कल्चरली जो भी प्लान उन्होंने बनाते हैं, ये बड़ी तामझाम से बहुत बड़ी बड़ी प्लान बनाया जाता है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, इसको यहां पर कहा गया दुखालयम अशाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिधम परमं गति। लेकिन ये जो संसार की परिभाषा है, भगवद्गीता में बताया गया, ये दुख के घर है, दुखालय। जैसा कि आज फॉर एग्जाम्पल औषधालय, विद्यालय, तो इसको हम दुखालय कहते हैं। दुखालय में जहां पर दुख मिलने वाला है। तो बहुत सारे जगह में ये उपदेश दिया गया, जैसा कि तस्यैव हेतु प्रयतित कोविद। जो बुद्धिमान लोग वो नहीं समझते। ये बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, दे नेवर थिंक अबाउट इट। क्यों? यद लभताम दुखम अन्यत्र सुखम। जैसा कि हमें दुख, हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन में कोई दुख आए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसी तरह सुख भी प्राप्त होता है।
और ये संसार अशाश्वतम, इट इज टेम्पररी प्लेस। लेकिन ये जो मूर्ख लोग है, ये ट्राई कर रहे, चेष्टा कर रहे हैं इस जगत को सुख की जगत में मतलब बदलने के लिए, जहां पर सुख मिलेगा। नॉट नोइंग हाउ एवरीथिंग आर्स बाय द अरेंजमेंट ऑफ मेटेरियल नेचर। लेकिन इनको पता नहीं भौतिक प्रकृति किस तरह काम करते हैं, लेकिन वो अपने तरह से काम करती है। इसलिए मैन पर्पजेस गॉड डिस्पोजेस जो बात होता है कि मनुष्य बहुत प्लान करता है, बहुत चेष्टाएं करता है, लेकिन ये चेष्टाएं हमारे चेष्टा में ही रह जाते हैं। सुख देखो आप, हम जो भी सब है, हम इसको एक बेटर प्लेस, हम और थोड़ा कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ हमको लाभ हो, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आप चेक कर लीजिए, मेनी टाइम्स योर एंडिवर इट फेल्ड, ये फेल हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवद्गीता 3.27 का, आप याद कर लीजिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। लेकिन यहां पर एक बड़ी अच्छी बात बताया कि ये जो विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो विमूढ़ आत्मा मतलब जो बहुत विचलित है, बिउल्डर्ड, एक 3 गुण के अंदर में है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों के अंदर में आकर के वो खुद सोचने लगता है। क्या सोचता है? द डोयर ऑफ एक्टिविटीज आर इन एक्चुअलिटी कैरिड आउट बाय नेचर। खुद को ये सोचता है कि मैं इसी ये जो है किया हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ चल रहा है, मैं ही इसकी करता हूं। लेकिन वास्तव में ये प्रकृति ही करती है। प्रकृति की 3 गुण, सत्वगुण की प्रभाव में आओगे तो आप अच्छे कार्य करोगे, रजोगुण के प्रभाव में आओगे, तमोगुण के प्रभाव में आओगे, तो इस तरह परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहां पर जब बताया गया, ये जो प्रकृति है इसको दुर्गा देवी भी कहते हैं, भौतिक प्रकृति दुर्गा। ये जो दुर्गा देवी है ये एक ही काम करती है। क्या करती है? ये सदैव दंड देती रहती है जो राक्षस को, असुरों को। ये जो है कभी कभी गॉडलेस, भगवान को मानते नहीं और स्ट्रगल करते रहते हैं एग्जिस्ट करने के लिए। ये सब दुर्गा देवी माता का, दुर्गा देवी का आक्रमण के शिकार होते हैं। तो उसके हाथों में 10 हैंड्स with different types of weapons to punish them। ये सारे जो आप देख रहे हैं उसके हाथ में हथियार है, फोटो में आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो हथियार है ये अन्य देवताओं ने उनको दिया है। तो ये जो हथियार है आप देख रहे हैं, इसमें गदा है, खड्ग है, चक्र है, शंख है, तीर है, धनुष तीर भी है, और कमल फूल भी है, पास भी है, और त्रिशूल है। ये त्रिशूल जो कि भगवान शिव के द्वारा दिया गया, मतलब बहुत पावरफुल है त्रिशूल। त्रिशूल से वो 3 प्रकार की ताप जीवों को देती रहती है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये 3। और वो सदैव एक, आप देखा होगा ये जो है शेर के ऊपर बैठते हैं। जोता बालिए मां शेरा बालिए, शेरा वाली, शेरा वाली मीन्स वो शेर के ऊपर बैठती है। और ये शेर जो है प्रतीक है ये रजोगुण और तमोगुण की। लेकिन यहां संसार में सभी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल्स टू एग्जिस्ट, तो ये सब रजोगुण और तमोगुण इसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो चेष्टाएं चलाते रहते हैं कि भौतिक प्रकृति से कैसे जीत जाए, लेकिन अंत में ऐसा होता है भौतिक प्रकृति इनको ही लपेट लेती है। तो
इस संसार की जो भौतिक संसार में इसकी जो बॉर्डर है उसको कहते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जैसा कि आप दो स्टेट हो गया, दो कंट्री हो गया, उसमें जब भी डिमार्केशन या बॉर्डर बनाया जाता है तो वहां पर कोई नदी होती है, कोई पहाड़ हो जाता है, जिसमें कि एक दो देश अलग पूरा हो जाते हैं। लेकिन इस नदी को पार करना पड़ता है। बैतरणी नदी को पार करके व्यक्ति दूसरे पार आध्यात्मिक जगत को जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं 7.14 में, दैवी च गुणमयी मम माया दुरंत मामेवे प्रपद्यन्ते माया एतांतरन्ति ते। माया से पार करना चाहते हैं, बैतरणी नदी को पार करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान कृपा प्राप्त करते हैं, उन्हें ये सुविधा होता है। ये जो है दैवी ही ऐसा गुणमय, ये दैवी गुण से प्रभावित है या दैवी गुण इसके पास है, और ये बहुत कठिन है। इसको इतना आसान मत सोचिए कि भौतिक प्रकृति की गुणों को हम पार कर जाएंगे। और लॉज ऑफ नेचर जब काम करती है, अभी औरफान एक नया साइक्लोन आ रही है, बे ऑफ बंगाल, तो उस जो पूर्व दिशा में समुद्र है बे ऑफ बंगाल, तो उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश इसको हिट करने वाला है। तो आप देख सकते हैं, वी कैन ओनली कीप आवरसेल्फ सेफ इन सम सेफ प्लेसेस। कोई कैंप्स में जाके रह सकते हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये जो दुरतया शब्द है बहुत वेरी डिफिकल्ट यहाँ पर यूज किया गया। ये सचमुच ये बहुत कठिन है। आप सभी को ऐसा लगता होगा कि ये आसान होगा, नहीं, बहुत कठिन है इसको पार करना। इसलिए कोई इतना आसानी से भगवान कृपा प्राप्त न करके इस भौतिक प्रकृति को पार नहीं कर सकता, लांघ नहीं सकता है। तो भी ये सारे जो भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, ये लोग अपने जो प्लान है उसमें मार खाते हैं, लेकिन वो प्रयास करते रहे अगेन एंड अगेन कि संसार में सुखी बन जाए, सुखी बन जाए। तो आप समझ पा रहे हैं। इसलिए इनको फर्स्ट क्लास फूल कहा गया, खाली नहीं। लेजी फूल, बिजी फूल, ये लोग बिजी फूल है। लेजी फूल है तो ठीक है, लेकिन ये बिजी फूल है। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है, उनका जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, वो दुखी नहीं है। वो भौतिक संसार में रहते हुए तो महाभागवत है। ऐसे 12 महाजन जो है, तो जमराज महाराज ने स्टेटमेंट दिया था, स्वयंभू नारद शंभु कुमार को पीड़मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वयासिक वयम। ये जो 12 महाजन में एक प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज भी इतने महान भक्त है, भक्तों शिरोमणि प्रहलाद महाराज, क्योंकि सभी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जो है बड़ी कठिनाइयों में भी भक्ति की, सिचुएशंस कहीं फेवरेबल नहीं था, सदैव डेंजरस सिचुएशन में रहे, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। लेकिन वो तो महाभागवत है, सदैव भक्ति करते हैं। वो बोलते हैं वो he was not at all happy, unhappy, वो दुखी नहीं है। और जो लोग कृष्ण भावनामृत है में जुड़े हुए हैं, ये लोग सदैव पूरे दुनिया भगवान की भी सेवा करना चाहते हैं, ये कभी नहीं दुखी नहीं। अभी आप देख सकते हैं इस्कॉन जो है पूरी भारत में इस पैंडेमिक के दौरान सभी जगह प्रसाद बांटने से लेकर हर तरह की सहायता पहुंचा रहा है। हर भक्त जो है लगे हुए हैं। तो इसमें से प्रसाद से लेकर के लोग अवेयरनेस करने से लेकर के हर चीजों में एक बड़ी योगदान है।
लेकिन ये कभी दुखी नहीं होते, आर नॉट अनहैप्पी। और जिन भक्तों ने कृष्ण भावनामृत में, उनकी कोई एसेट्स नहीं है, उनके कोई इसमें रुचि नहीं है, और जिन लोगों ने यहां बहुत प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, ये मूर्ख केवल नहीं है, ये दुखी भी है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे समय लोग आते हैं, आई एम वेरी अनहैप्पी, बहुत दुख है संसार में, तो उनके पास सब कुछ होते हुए भी दे आर अनहैप्पी। और मूर्ख तो हम ऐसा कह देंगे ठीक है, लेकिन वो दुखी भी है। इसलिए प्रहलाद महाराज के लिए जो है सुखी या दुखी होना, तो ये दोनों है। वो सुखी भी है क्योंकि भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, दुखी इस बात का है, हाँ, तो वो सुखी क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण का सदैव चिंतन करते हैं। तो आप मन में हमारा प्रश्न आ सकता है, जो कृष्ण का सदैव चिंतन हो सकता है वो दुखी नहीं हो सकता है। कृष्ण हो सूर्य सम, माया हो अंधकार। कृष्ण इज लाइक सॉन्ग एंड माया इज लाइक डार्कनेस। जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार। जहां पर कृष्ण है वहां पर माया का कोई चांस नहीं है, माया वहां रहने का। लेकिन वो दुखी इसीलिए हुए, फॉर द फूल्स एंड रास्कल्स, इन बदमाशों के लिए, इन मूर्खों के लिए, जो लोग बहुत बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं भौतिक जगत में। तो यहां जो ये शिक्षा हमको प्राप्त हो रहा है कि लोग इतने सारे जो प्लान कर रहे हैं सुखी होने के लिए, लेकिन ये तो बेकार जाएगा। लेकिन बात यह है कि कोई भी प्लान करे, अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करते हैं या ये जानते हैं कि ये टेम्पोररी इन नेचर, तो एंड मोमेंट में दुखी नहीं होंगे। बहुत समय वो जान करके कि ये जो है हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए ये पूरी जो श्लोक हमने पढ़ा, तो इसमें एक चीज हमको इस सार प्राप्त हुआ कि प्रहलाद महाराज सदैव वो अपने बारे में ही नहीं सोचे। उन्होंने इन पूरी जगत में जो जीव है सभी का कल्याण के लिए सोचते हैं। वो चाहते हैं सभी लोग भगवान की भक्ति करें, जिसके द्वारा सभी लोगों को लाभ पहुंचे। अगर आप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो प्लीज आप शेयर करिए, इसको श्रवण करिए, इस श्लोक को भी आप याद कर लीजिए। अगेन हम लोग इस श्लोक को बोल लेते हैं। नैवो द्विजे परदुरतया वैतरन्यास तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थान माया सुखाय भरतो उद्बहो विमूढ़। विमूढ़ लोगों के लिए श्लोक है, इसलिए मैं इस टॉपिक का नाम दिया कि माय कंसर्न इज ओनली फॉर दिस फूल्स एंड रास्कल्स। तो अगर आप भी ऐसे सोचते हैं, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।